बीजेपी सरकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा काम कर रही है, हिंदुओं के लिए अच्छा काम कर रही है। हिंदुओं के लिए अच्छा करे, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएं? जो और समुदाय के लोग हैं, कौन समुदाय के? सिख है, ईसाई है, मुस्लिम, कहाँ जाए अगर हिंदुओं के लिए काम होगा? सिख हिंदू सब एक है, बस मुस्लिम अलग है बस। अच्छा, मुस्लिम अलग है, अपने देश के नहीं है? वो इंसान नहीं है क्या? हुआ था उस समय पाकिस्तान मुसलमानों ने अच्छी बलिदानी दी थी। है तो इस देश के निवासी ना, मुस्लिम अपने नहीं है। क्यों नहीं है? वो यही तो रीजन है क्यों नहीं है। बुरा क्या किया मुझे बताओ आप? मुस्लिम के लिए बुरा क्या किया? आप भी तो क्या हिंदुओं के लिए अच्छी है, अभी आप खुद ही कह रहे हैं हिंदुओं के लिए अच्छी है, मुस्लिम के लिए सही नहीं है। आप मुस्लिम का नाम कैसे ला रहे हो? मुस्लिम के इस देश के बासिंदे नहीं है। ऐसा क्या है जो हिंदू को मिल रहा है मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? अभी तो आपने कहा कि सरकार हिंदुओं के लिए काम करे, हिंदुओं के लिए बढ़िया है, अभी आप पलट गए। आज सरकारी नहीं है। आज सरकारी स्कूल में अधिकतर मास्टर है जिनको अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है, मगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो रोड पर घूम रहा है। मैडम किसने कर रखा है? अगर ये पैसा भैया कह रहे बीजेपी सरकार हिंदुओं के लिए अच्छी है। नहीं, वो सभी के लिए होनी चाहिए ना। गलत है वो गलत है, भेदभाव करा रही है, वो यही तो गलत है ना, वो गलत कर रही है ना इस चीज को। बीजेपी सरकार जो है सबको समान देख रही है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको समान देख रही है। कोई भी योजना हो रही है हिंदू मुसलमान सबके लिए हो रही है। कहाँ गए भैया, भाग गए? अरे नारा देख के चले गए। और आगे लगता है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विकास बिल्कुल चल रही है। रह गया इनको फ्री, जिसको जनता को फ्री चाहिए, कहाँ से उत्पन्न हो रही है? अब पता नहीं कहाँ से आ रही है ऐसी बात। अब रह गया फ्री की बात, तो पाकिस्तान ने फ्री में दिया, देखो आज क्या हाल है। अब बेरोजगारी की बात है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी बेरोजगारी कहाँ है? पढ़ाई करे भैया कह रहे पढ़ाई करो ना, करें, कौन से स्कूल में करें पढ़ाई? आप ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? बिना पढ़े लिखे सुनो, आज से 4 गुनी हो चुकी है, पढ़ा मतलब 400 का सिलेंडर समझे। और मतलब बंदा बच्चे पढ़ाएगा कहाँ से? जब रोजगार ही नहीं होगा तो बंदा पढ़ाएगा कहाँ से? जो सैलरी सरकार ने महंगाई लीजिए बताइए। बंदे की 8,000 रुपए है, 8,000 8,500 रुपए, और फीस हो रही है 12,000 रुपए, तो बंदा कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को? मोदी जी कह रहे लोकसभा जीतना है। वो कोई भी जीतो, ये सिर्फ बीजेपी से ये बोला जा रहा है कि मतलब इतनी महंगाई कर दी है, ये बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से पढ़ाया जाएगा? जब सैलरी यहाँ पे रोजगार के लिए बंदा घूम रहा है 8,000 रुपए। भैया कह रहे काबिल बनो, पढ़ो लिखो, नौकरी माओ, सरकार पे ही घूम रहे हैं। तब ना नौकरी होगी, जब वैकेंसी नहीं आ रही है, जब से भाजपा सरकार कौन सी होगी, कौन सी लग गया ये बताओ। भैया आपने क्या दिया कि पढ़ो, डिग्रियां लेकर जो घूम रहे हैं बच्चे, युवा कह रहे कि नौकरी देखो, हाथों में डिग्रियां, 2-2 3-3 डिग्री। नौकरी का रहा सवाल जो पिछले वैकेंसियां जो क्लोज हो रखी है, अब धीरे धीरे बंदों को एक एक की बात। हमें बंदों को ढूंढा जाता था काम के लिए, आज बंदे पैसे मांगते प्राइवेट काम के लिए, क्योंकि रोजगार है ही नहीं बंदे के पास, समझे। तो कहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ वो सपने में रह जाएंगी, मिलेंगी कभी नहीं। जनसंख्या कम कभी नहीं होगी। जनसंख्या पे तभी तो रोजगार मिलेगा। जनसंख्या पे कंट्रोल करो ना भैया, नौकरी तभी तो मिलेगी। जनसंख्या पे कंट्रोल करो। 10 बच्चे कर रहे हैं तो रोजगार कहाँ मिलेगा? कहाँ जाएंगे सब बताओ? खाने को है नहीं, जमीन उतनी है। भैया कह रहे हैं कि जनसंख्या कम होगी तो नौकरियां मिल जाएंगी, बीजेपी का वादा भी आज हमारे देश में आपने आंकड़ा शायद नहीं पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या नौजवानों की है, 68% जो जनसंख्या है वो नौजवानों की है, 3% वृद्धों की है। आपने देखा नहीं? आपने शायद अभी पेपर नहीं देखा, पेपर में जो दिखा गया। किया मैं 10th पास हूँ, 10वीं पास और ज्ञान से भरपूर। अभी मैंने पेपर पढ़ा है, पेपर में लिखा हुआ है कि हमारा जो भारत में अभी भी नौजवानों की जनसंख्या 68% है, वृद्धों की जनसंख्या जो है वो जाकर के 5% दिखाया जा रहा है, और बच्चों का जनसंख्या जो है और कम दिखाया गया है। क्या 68% और अदर आ गए भैया उसी में पेपर में ये भी लिखा है कि हम पीएम मोदी कह रहे हैं कि अमृत काल विकसित काल में तब्दील होने वाला है, विकास की ओर बढ़ रहा है। मैम एक चीज़ बताइए, 68% जो दिखा रहा है कि हमारे यहाँ नौजवान हैं, अगर उतना बेरोजगार हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो भाई बेरोजगारी घूमेंगे।
बेरोजगारी को बाकी सरकार नहीं कर पाई इसलिए तो बीजेपी को चुना था ना। हाँ, बिल्कुल अब आप सही। कह देते कि जनसंख्या सबसे बढ़ बड़ी बात गई है, देश के रोजगार नहीं लिए मिलेगा क्या? अगर मोदी सरकार नहीं रहती तो ये देश कहाँ जाता और क्या होता, सब देश अरे। आज सभी देश डर रहे हैं मोदी सरकार से। कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं होती तो देश पता नहीं कहाँ चला जाता। सहमत है? हाँ मैम सहमत है, बीजेपी सुरक्षित है, बीजेपी से यही सुरक्षित है। हाँ कैसे थोड़ा समझाएंगे भैया, थोड़ा इधर रोड से इधर आ जाइए। कह रहे हैं भैया कि बीजेपी है तो आज जिंदा है। मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हाँ। ठीक है। मैं एक ही बात जानता हूँ कि हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ लग रहा है कि सुरक्षित है। ज्यादा मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ठीक है। बहन हमारी भी है और सबकी भी है, ठीक है। वो सुरक्षित है, आधी रात कहीं घूमे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समाजवाद पार्टी में इतने मर्डर होते थे, ठीक है, बलात्कार भी होते थे, आज कोई बलात्कार नहीं है। हाँ रुकिए भैया, कह रहे हैं कि बहन बेटा सुरक्षित है। क्यों नहीं हो रहे? क्यों हो तो रहे हैं ना, ये तो नहीं ये कह रहे कि हो नहीं रहे, हो तो रहे हैं ना। दुनिया है वो तो अरे हो जाता है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट इस सरकार में है। क्राइम धीरे धीरे कम होगा। कह रहे हाथरस और उन्नाव का मामला तो याद ही होगा ना, याद दिला रहे हैं आपको। ना मैम हमें कुछ नहीं याद, नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं बताऊँ। आप पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा है ही नहीं मैं। मामले तो सुने होंगे ना, अपराध जो बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ वो तो सुना होगा ना। हाँ मैम हमें तो मैं जानता नहीं हूँ, मुझे तो यही बात अच्छी लगती है, हमने नहीं सुना है। बेटी के साथ बलात्कार हुआ था? हमने नहीं सुना है मैम, मगर अब तो नहीं हो रहा है। अरे भैया बीजेपी सरकार में ही हुआ था, जाके थोड़ा देखिएगा। भैया कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित है, आपको भी लगता है? हाँ भैया कह रहे सुरक्षा बढ़ गई, क्यों हल्ला मचाए हुए हैं? नहीं सुरक्षा मानते हैं बड़ी है, लेकिन वो जब हो जाते ना कांड बाद में छिपा लेते हैं कि कांड हुआ ही नहीं बीजेपी सरकार में। वो तो सपा सरकार में हुआ। आदि तो थर थर कांपने लग गए अब बाबा से। बाप बिल्कुल कांप रहे हैं। सरकार ऐसी कि भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, जो पुलिस वाले भ्रष्टाचार करते वो भी सब खत्म है, सबके लिए है। देखिए गुंडा राज भ्रष्टाचार दोनों खत्म कर दिया। दोनों खत्म हो और गए। क्या चाहिए फिर आप? सही कह रहे हैं। ये नहीं कि गुंडा, लेकिन ये महंगाई और ये 10 साल हो गए, आज एक भी भर्ती निकाली। आज 10 साल होने जा रही, जब इनका चुनाव आता है ना तब कहते हैं ये वैकेंसी वो वैकेंसी, जब सीट पे बैठ जाते भैया कह रहे सब काम सही है, बीजेपी बढ़िया कर रही है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो कम कर दे। अच्छा ये बात बताइए, पहले कौन से नेता ने महंगाई करी? मैं 6,000 रुपए कमाता था अब से पहले, और अब पता कितना 60,000 रुपए कमा रहा हूँ। जब करोगे नहीं तो कैसे कमाओगे तुम? सही है, सही बात है। बताओ ना कौन सी पार्टी ने दिए, बताओ किस पार्टी ने दिए थे पहले पैसे? मैं पहले भी था, देखो बाल सफेद है मेरे। कह रहे सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी सरकार में है। नहीं थी, सामने आ रहे। अरे ना करने वालों के लिए बेरोजगारी है, करने वाले के लिए कहीं बेरोजगारी नहीं है। भैया जाके नौकरी वोकरी करो, क्यों शोर मचा रहे हो? नौकरी कर रहे हैं आराम से, सब सरकार बढ़िया है, बीजेपी सरकार बढ़िया है, सबसे भ्रष्टाचार बहुत कम है और रोजगार भी है। आदमी तो घूमता है, 70 रुपए का पौवा पिएगा, 200 रुपए कमाएगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? भैया कह रहे सब कुछ चंगा है। चाचा लगता है? हमें नहीं पता भैया, नहीं चाचा कह रहे पता ही नहीं है। युवा से और बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं भैया कि कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी? अरे बेकार है मोदी, और क्या है, और क्या अखिलेश की सरकार में ये कुछ नहीं हो रहा था, न जनता परेशान थी न नौकरी वाला कोई परेशान था। महंगाई की क्या हाल है? महंगाई बहुत बढ़ते जा रही है, अपना मतलब अपना महंगाई का हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा मद्दा खरीदते हैं, यही होता है।